हम लोग के तौसीफ आलम साहब, इश्तियाक साहब, हसनैन साहब, हैबर साहब, मुफ्ती साहब, सरवर भाई और यहाँ के जिला अध्यक्ष नसीम भाई, डॉक्टर परवेज साहब, डॉक्टर शमीम साहब, तमाम सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मोतिहारी, ईस्ट चंपारण से तमाम जो मेरे पार्टी के कारकुन हैं जो आए हैं और तमाम लोग का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। 1920 में एक शख्स मोहनदास करमचंद गांधी, यही चंपारण की सरजमी है, इतनी पावन धरती है, इतनी मुकद्दस सरजमी है कि आपने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाकर भेजा। उस बैरिस्टर को आपने महात्मा का लक़ब दिया। आज 21वीं सदी में जो मजलूमों के साथ खड़ा है, जो दलितों, मुसलमानों और मजलूमों की एक बेबाक आवाज है, आपका अपना और हमारा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह चंपारण की सरजमी पर जरूर बैरिस्टर साहब आएंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच है। हम राणा भाई, ये आपका इलाका, आपके पिताजी सीताराम सिंह साहब ने का जो विचारधारा आपने पकड़ा, जिस दिन आप पार्टी में ज्वाइन किया था, आपने कहा कि मेरे पिताजी का मुसलमानों से, दलितों से, हर वर्ग से रिश्ता था, इसलिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर उल ईमान साहब से प्रभावित होकर मैं MIM आया। आपका भी तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि आज मेरे लीडर आपके बीच है। तमाम लोग का इस्तकबाल, क्योंकि ये पीर मुनिस की धरती है जिसने महात्मा गांधी को बुलाया। ये बत्तख अंसारी साहब की धरती है जो महात्मा गांधी जी को जहर दे रहा था, अगर किसी ने बचाया तो वो बत्तख अंसारी साहब बनाए। ये बहुत ही मुकद्दस सरजमी है। हम सीमांचल से चलकर मिथिलांचल आए, मिथिलांचल से चलकर अब चंपारण की सरजमी आए, उसके बाद इंशाअल्लाह तिरुत होते हुए हम पाटलिपुत्रा यानी पटना की सरजमी पर विधानसभा में पटना के गांधी मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये आपकी पार्टी है, ये आपका झंडा है, ये आपके लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्रिपल तलाक का मामला हो, 370 का मामला हो, धारा आपके साथ नाइंसाफी 341 का मुद्दा हो, और आज आपने देखा पहलगाम में अगर पाकिस्तान को सबसे मुंहतोड़ जवाब अगर कोई शख्स दे रहा है तो आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं। पाकिस्तान जाकर भी दिए थे, और यहां से भी अगर सबसे मुखर आवाज है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इस मंच के माध्यम से हम बोल देना चाहते हैं, अरे पाकिस्तान जब एक सुई की आप फैक्ट्री नहीं खोल रहे हैं और आप हिंदुस्तान के तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो, आप ये सोचिए कि आपकी अम्मा को भी आतंकवादियों ने मारा और आप उर्दू ठीक से नहीं बोल पाते और खून और नदी की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान है, सिर्फ चंपारण अगर उधर चले जाए तो पाकिस्तान का नक्शा भारत से, देश से उड़ जाएगा। ये चंपारण इतनी बड़ी धरती है, इसने बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर महात्मा गांधी की इज्जत नहीं। आज हम आपके साथ हैं। वक्फ का काला कानून आप जान लीजिए, आपके हिफाजत के लिए पार्लियामेंट में बैरिस्टर साहब लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मिल्ली तंजीम है उसके साथ अगर कंधा से कंधा सबसे ज्यादा कोई मिला है उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और बिहार में जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐवान हुआ और मिल्ली तंजीम ने कहा तो अख्तर उल ईमान साहब ने हर बिहार के जिला यूनिट को कहा कि आपको पटना में रोजा रख के भी गांधी मैदान गर्दनी बाग के उस रैली को हमने कामयाब किया। जब भी देश को जरूरत पड़ेगी हम आगे रहेंगे, जब भी हमारे संविधान पे खतरा होगा हम अपना तन मन धन लुटा देंगे, लेकिन हम नाथूराम गोडसे और RSS के मानने वालों के साथ नहीं झुकेंगे। ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी सरजमी है, ये चंपारण है। याद रखिए, कुछ लोग लोकसभा के वक्त बुलेट पे लोग को घुमा रहे थे, आज उनको भी जवाब देने हम आए हैं। आप उनको भी जवाब देने आए हैं कि आप बुलेट पे अब किसको घुमाइएगा। आज राणा रंजीत साहब आ गए हैं और आज राणा रंजीत साहब का सबसे बड़ा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। इमारे शरिया का जुलूस, देश बचाओ देन बचाओ रैली का ज़कात फितरा पे लोग को MLC बनाया गया, लेकिन आज नीतीश कुमार के नाम पर मुंह से बोली नहीं निकल रहा है। वो MLC का पद उसको भी इस ढाका की सरजमी से जवाब देने आए हैं।
आपने बहुत दिन की बात की थी कि नीतीश कुमार को हमने समझाया है, बिल एक्ट भी बन गया, लेकिन नीतीश कुमार के सामने अपने एमएलसी का पद नहीं गया। लेकिन हम अख्तर उल ईमान साहब सीमांचल से कर आज चंपारण आ गए हैं। मैं तहे दिल से अपने रियासती सर को फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि राणा रंजीत भाई का जो शिवर का मुद्दा, एक दलित के बेटे को मार दिया गया था, तो सबसे पहले विधानसभा में अगर कोई मुद्दा उठाया तो उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। तमाम लोगों का शुक्रिया। अपने लीडर को मजबूत कीजिए, अपने झंडे को मजबूत कीजिए, अपनी जमात को मजबूत कीजिए। जय भीम, जय मीम, पीर मुनीस की धरती जिंदाबाद, बख्तक अंसारी की सरजमी जिंदाबाद, चंपारण की सरजमी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा उम्मीद थी वैसा ही आदिल भाई ने यहाँ की गर्मी, यहाँ का तापमान और बढ़ा दिया। और इस शेर के साथ कि मुझको हिंदू से गरज है न मुसलमान से गरज, एक इंसान हूं इंसान से मिला दो यारो, फर्क बाकी न रहे गीता व कुरान में कोई, हो सके तुमसे तो ये काम बना दो यारो। इस आवाज में आवाज मिलाने के लिए आपके चंपारण का बेटा, आपके चंपारण के शेर को, चूंकि वक्त की कमी है और मुझे जैसा आदेश हुआ है कि सदर साहब को दिल्ली भी जाना है, तो मैं आपकी तालियों की आवाज से ये पता चल जाना चाहिए कि हमारे बीच में आपके चंपारण का बेटा राणा रंजीत सिंह को मैं दावत दे रहा हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अपने इस हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कबूल करें। और सबसे पहले मैं ढाका की जितनी मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और तमाम मेरे गार्जियन, अभिभावक यहां उपस्थित हैं सुबह 10 बजे से, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार चाहता हूं कि एक बार आप अपने लिए ताली बजाएं। ये इंतजार हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। हम लोग के शेर, हम लोग के लिए गर्व का विषय, हमारे पार्टी, हमारे देश के लिए एक मिसाल कायम करने वाले ऐसे हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आगमन हुआ, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे। आज ये मुकम्मल हुआ। इस सब के लिए आप सब लोग इस आज के दिन के लिए बधाई। और एक क्रांतिकारी दिन, एक ऐतिहासिक दिन, हर पार्टी के लोग, हर इलाके के लोग, बड़े बड़े नेताओं, चूंकि चुनाव भी सर पे है, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ढाका में जो जलसा होने वाला है इसके बाद क्या होगा, इसके अगल बगल जो विधानसभा है उसका समीकरण क्या बनने जा रहा है, इसकी चर्चा हर चौक चौराहे पे हो रही है। एक मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कुछ साल पहले आपके एक सांसद थी जिन्होंने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है, आप सबको याद होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वो सांसद या उन सांसद के जो लोग हैं उन तक ये आवाज जाए कि जितना एक एक हिंदू यहाँ का हिंदुस्तानी है, इस देश भक्ति का जो है एक मुजाहरा हम लोग पेश करें। मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। कोई भारत माता की जय कहता है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, कोई अपने अंदाज में अपने देशभक्ति को अपने सामने पेश करता है। सबका अंदाज अलग है, लेकिन देशभक्ति वही है। तो मैं एक बार ढाका के आवाम से आग्रह करता हूं कि मैं हिंदुस्तान कहूंगा, आप जिंदाबाद करेंगे। और ये गिनती जो है हम लोग गिनने का प्रयास करेंगे, कितने लोग हम लोग उपस्थित हैं। आप लोग तैयार हैं? उस सांसद को जवाब देने के लिए तैयार हैं जिसने कहा था कि ढाका मिनी पाकिस्तान है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हमारे अपने भी मसले हैं। आज हम तिरंगा लेकर के आए हैं, 2 दिन पहले हम काला झंडा लेकर के आए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बात, जो संविधान का उल्लंघन करते हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वलिटी, जिसकी बात हमारे सदर कहते हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, मुझे लगता है जितना अध्ययन वक्फ बोर्ड करके लेकर के किया है हमारे बैरिस्टर साहब ने, उतना किसी ने ही नहीं किया है। तो काला झंडा भी हम दिखाएंगे। और जब वक्त आएगा, जब हमारे दुश्मन ये चाहेंगे कि कश्मीर में धर्म के आधार पे हमारे भाइयों को मारेंगे और मार करके पूरे भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सके। केवल एक ही उन्होंने सोचा कि हिंदू मुसलमान करके हमें आपस में लड़ा करके हमारे देश में जहर फैला करके वो हमें हरा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता, हिंदू समाज के भी कई नेता, उन्होंने आकर के पहल किया और
फिर से ये साबित किया कि एक एक मुसलमान इस देश का उतना ही भक्त है। पुराना इतिहास है, इंडिया गेट पे आपका नाम दर्ज है। आपकी जनसंख्या तब भी कम थी, लेकिन जितना जनसंख्या आपके इंडिया गेट पे लिखा हुआ है, आपके शहीदों का नाम लिखा हुआ, दोबारा नौबत आएगा तो ढाका नहीं पूरे देश का एक एक मुसलमान सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। तो आज जब देश की बात आएगी, बाहरी से लड़ने की बात आएगी, आतंकवाद से लड़ने की बात आएगी, तो हमारा पूरा देश याद रखेगा, एक रहेगा और मुकाबला करेगा। ये जो कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी साहब का जिहाद। जिहाद शब्द एक उर्दू का बड़ा खूबसूरत शब्द है, जिसको हम अक्सर लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जिहाद का मतलब लफ्ज जिहाद, गलत तरीके की बातें। जिहाद का असली मतलब होता है किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, संघर्ष करना, कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ संघर्ष करना। तो एक जिहाद है। जिस तरीके से हमारे सदर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, एक एक बात कह रहे हैं, वो हिंदुओं का भी गर्व से सीना फूल रहा है। वक्फ बोर्ड की बात आएगी, मैं एक हिंदू समाज का लड़का हूं। जब मैं अपने मंदिर में, मैं हिंदू होकर के जब मैं अपने मंदिर में किसी को कबूल नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम भाई को, तो मैं कैसे अपने मुसलमान भाइयों के जमीन पे और वक्फ पे कहूंगा कि आप हिंदुओं को रखिए? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। हम आपके साथ खड़े हैं उस मसले पे। एक एक हिंदू जो किसी पार्टी का सर्टिफाइड हिंदू नहीं है, एक सेकुलर हिंदू है, जिसने ये कसम लिया है कि भाई देश की एकता को बचा करके रखेंगे, किसी पार्टी के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का, आप सबका मुझे बहुत साथ मिला। मैं 20 दिनों में टिकट लेकर के आया। आपके सामने मैंने हमेशा इस बात को रखने का प्रयास किया। कई लोग इल्जाम लगाते हैं कि मेरे भाई भाजपा से आते हैं। मैं 20 दिनों में अपने आप को साबित नहीं कर पाया, शायद इसलिए चुनाव में अच्छा वोट होते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे संगठन कमजोर था। सीमांचल के बाहर हम उतने मजबूत नहीं थे, तो थोड़ा सा संगठन और हमारे लोग बिखर गए। 20 दिनों में मैं समझा नहीं पाया, लेकिन पार्टी ने मेरे समर्पण को देखा, मेरे त्याग को देखा, मेरे संघर्ष को देखा। हमारे बिहार के सदर अख्तर उल ईमान साहब, जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, आज सिद्धांत विहीन राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आपके बीच बैठा है जिसको करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, मंत्रालय का ऑफर मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने ठोकर मार दिया मंत्रालय को और उस पद को। तो आज के सिद्धांत विहीन और भी बिहार के जो पलटू राम और ऐसे ऐसे लोगों के लिए जाना जाता है, उस जगह से एक ऐसा विधायक, एक ऐसा वफादार व्यक्ति जिसके नाम के पीछे भी ईमान है और ईमान का पक्का है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप तो सियासी परिवार से आते हैं, सीताराम बाबू आप सब लोगों से जुड़े रहे, लंबे टाइम तक आपके मंत्री रहे, सांसद रहे। तो कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप बेवकूफी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि आप वक्त का इंतजार करिए। मैं सियासी परिवार से आता हूं, मैंने इस पार्टी की ताकत को देखा है। बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इस पार्टी में दीवाने होते हैं, और उन दीवानों की दीवानगी मैं कल रात से देख रहा हूं। कोई गया से आ रहा है, कोई रोहतास से आ रहा है, हर जिला से, सीमांचल के मेरे जितने भी अतिथि आज आए हैं, तो ये दीवानगी है इस पार्टी की। और मुझे मालूम है कि अब मैं आपका विश्वास जीत चुका हूं। मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं, चाहे लहन ढाका का मुद्दा हो, जहां पूरे गांव के साथ अन्याय किया जा रहा है। उसका सवाल लहन ढाका का किसी ने उठाया तो अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। एक दलित के बेटे को बिजली विभाग ने प्रताड़ित करके उसका सुसाइड करा दिया, उसका मर्डर हो गया गलत बिजली बिल वसूलने के क्रम में। उसका सवाल किसने उठाया? अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। आज मात्र हमारे पास एक विधायक है, इसलिए हम हर मसले को नहीं उठा पाते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो बिल्कुल अगला सरकार जो बिहार में बनेगा बिना AIMIM के सपोर्ट के नहीं बनने जा रहा है। 4 विधायक हमारे थे, 4 को आपने, 5 विधायक थे, 4 को आपने तोड़ा है। विधायकों को तोड़ा था, तौसीफ भाई हमारे उपस्थित हैं, तो आपने विधायकों को तोड़ा, जनता को नहीं तोड़ा है। और हमारे बड़े भाई आदिल हसन साहब, हमारे यहाँ के अभिभावक नसीम अख्तर साहब, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस पार्टी में जोड़ने का काम किया। मैं इस पार्टी के भविष्य को देख रहा हूँ। बिहार की राजनीतिक करवट ले रही है, बदलाव होने जा रहा है, एक नया समीकरण जो है गढ़ रहा है बिहार, जिसमें सभी जाति धर्म को लेकर के चलना है, लेकिन एक नया समीकरण बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसा हमारी पार्टी का नारा है, जय मीम जय भीम,
और साथ में हम लोगों ने जय राजपूताना को भी जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि राजपूत समाज भी आज प्रताड़ित है। आज एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, इतने सारे सांसद बिहार से हैं। तो निश्चित रूप से मेरे राजपूत भाई और जो मेरे हिंदू समाज के लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति और चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से अगर आप किसी की सेवा करते हैं, उसके दिल में जगह बनाते हैं, तब जाकर के चुनाव में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो परिवार बन करके वो आपके लिए काम करता है। ये वक्त आप लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके घर का बेटा हूं, आपका भतीजा हूं। हम तो रूबरू होते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं अपना समय भी अपने सदर साहब को दूं। एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शिवहर के हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिसबाउल हक साहब का, सीतामढ़ी के हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब का, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के हमारे जिला अध्यक्ष जहांगीर मुझे यकीन पहलगाम के आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की अभी 13वीं भी नहीं हुई।